हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सिंपल वे पर स्वागत करता हूं। और मैं ये उम्मीद और आशा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार होंगे, और आपकी जो स्टडीज है वो भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के राजस्थान बोर्ड में 2012 से लेके 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आए हैं उसको हम आज डील करने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम 2012 से लेके 2020 तक के पेपर्स को डील करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे उसकी लेक्चर बना के सेपरेट वीडियो डाल दी है, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज इट इज रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले उसको जाके देखिए और उसके फॉर्मूले को राइट डाउन करिए। देन उसके बाद इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूला याद नहीं होंगे हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। उस अगर आप लेक्चर को देखते हैं तो इस लेक्चर को बहुत ही हेल्प करेगी वो लेक्चर। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज एंगल इज थीटा एंड रेडियस इज कैपिटल आर। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है हमें जो गिवन है वो लिखते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल हमें दे रखा है रेडियस हमें दे रखा है ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, यानी स्मॉल आर जो है वो कितना दे रखा है, हमें दे रखा है कैपिटल आर। और हमें जो एंगल वो कितना दे रखा है, हमें थीटा दे रखा है। और हम जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना होता है 60 डिग्री, 360 डिग्री। हमें पाई की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। आर की जगह हमें लिख देना है कैपिटल आर स्क्वायर, और थीटा की जगह हमें थीटा ही रखना है एंड 360 डिग्री। तो ये हमारा जो था, हमें जो क्वेश्चन में बोला था कि एरिया ऑफ सेक्टर, तो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी हमें बोल रहा है कि एक सेक्टर दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, और उस पे जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। देन हमें क्या फाइंड करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो आइए सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें डाटा क्वेश्चन में दिए हुए हैं उनको हम सेपरेटली लिख लेते हैं। गिवन जो चीजें हमें गिवन है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है रेडियस, यानी हमें जो है रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, हमें स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एंड एंगल की जो वैल्यू है, एंगल जो है जो थीटा है वो कितना है, वो है हमारे पास 60 डिग्री। और वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। हम यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो रखते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर, और एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और इन सभी को हमें डिवाइड करना है 360 डिग्री से। ये जो आपको 7 दिख रहा है ये नीचे ड्रैग हो जाएगा और 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 22 मल्टीप्लाई, जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 36 आता है, और मल्टीप्लाई 60 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। इस 60 से ये 60 से 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये 60 से 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से 36 जो है वो 6 टाइम में कैंसिल होगा। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज बची है वो 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में क्या है 7,
और जब हम 22 को 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 132 एंड डिवाइडेड बाई 7। और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं, डिवाइड करते हैं 132 में हमें डिवाइड करना है 7 का, तो कितने टाइम में जाएगा, तो आप कहेंगे ये 1 टाइम में जाएगा। तो 7 बन जा 7 एंड रिमेनिंग कितना बचेगा, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 6 एंड राइट डाउन करेंगे 2, और फिर ये कितने टाइम में जाएगा, 8 टाइम में जाएगा 56, और जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 6, और यहाँ पर हम पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट की वजह से एक जीरो आ जाएगा, फिर ये 8 टाइम में जाएगा, यानी हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम बोलेंगे हैंस 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 एरिया एरिया ऑफ सेक्टर area of sector is 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, और मैंने सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन करके बताया है, और मेरे को उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर है, और जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। तो हमें पहला जो काम है वहां पे हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, और जब हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेंगे तो हमें इसका ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो हमें इसे मेजर सेक्टर का भी क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, और हमें पाई की वैल्यू इस बार 3.14 लेनी है। तो आइए करते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज केयरफुली वॉच करिएगा। सॉल्यूशन हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है उसके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी गिवन है उसको लिखते हैं हम। तो हमारे पास सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस 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 ऑफ सर्कल, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर, एंड एंगल जो है वो कितना है, एंगल यानी जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री है। और हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 360 डिग्री। नाउ हमें पाई की वैल्यू जो है वो हमें 3.14 रखना है, तो हम यहाँ पे 3.14, और आर की वैल्यू हमें 4 का होल स्क्वायर, और जो एंगल की वैल्यू है वो 60 डिग्री है, और हमारे अपॉन में क्या आ जाएगा 360 डिग्री। देखिए ये 60 से 1 टाइम में कैंसिल होगा, और ये 60 से 6 टाइम में कैंसिल होगा, तो हमारा जो होगा हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 6। अब चेक करेंगे तो देखो 2 से ये 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली हम करके देख लेते हैं। 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, 32 का 2 एंड कैरी कितना हो जाएगा 3, 8 बन जाए 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 और कैरी कितना आ जाएगा 1, तो 25.12 डिवाइडेड बाई 3, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था हमारा एरिया का सेक्टर। अब हमने एरिया का सेक्टर फाइंड कर लिया है, तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू ऑलरेडी नो दैट, अगर आपने पिछले वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको एब्सोल्युटली पता होगा
कि पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेक्टर के एरिया को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और इसकी वैल्यू हम अभी फाइंड करके आ चुके हैं, कितना है 8.38। बस हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 3.14 मल्टीप्लाई और रेडियस कितनी है 4 का स्क्वायर। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 16 और इसमें से हमें माइनस करना है 8.38। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर देगा 50.24 और इसमें से हम माइनस कितना कर देंगे 8.38 और जब इसमें से 8.38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 41.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो हमसे पूछा था कि इस सेक्टर का माइनर सेक्टर का एरिया निकालना था और जब हमारा माइनर सेक्टर का एरिया आ जाता तब हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द एंगल ऑफ मेजर सेक्टर इज 250। अगर कोई सेक्टर है और उसके मेजर सेक्टर का एंगल जो है, मान लीजिए हमारे पास ये कोई सर्कल है और इस सर्कल में आपको पता है कि ये सेंटर होता है और सेंटर से ये जो दिख रहा है इसको हम इस छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर हम इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, हम इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला है इसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर हम इसको बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं जो मेजर सेक्टर है ना ये एंगल बना रहा है कितने डिग्री का, ये एंगल बना रहा है 250 डिग्री का। तो आपको बताना है कि ये वाला जो एंगल है वो क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो एक बात बताओ कि अगर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को मिला दूं तो दोनों एंगल को मिलाने पर कितना होगा 360 डिग्री। तो हम कहेंगे एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर प्लस क्या हो जाएगा एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, इन दोनों को मिला के कितना होगा 360 डिग्री होगा। और आपको पता है इसकी वैल्यू पहले से ही हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 250 डिग्रीज दी हुई है। तो हम बोलेंगे एंगल ऑफ माइनर सेक्टर प्लस कितना हो जाएगा 250 डिग्री और इज इक्वल टू कितना है 360 डिग्री। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज है उधर जाके नेगेटिव बनेगी तो एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का कितना हो जाएगा 250 डिग्री। और जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 110 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे हेंस एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर इज 110 डिग्री। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई हमको इतना डिफिकल्टीज आनी भी नहीं चाहिए थी, बहुत इजी था। हमें यहाँ पे दोनों एंगल को प्लेस करना था, दोनों एंगल को प्लेस करके 360 के बराबर रखना था और यहाँ पे हमें 250 वैल्यूज पुट करनी थी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। फिर उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करते हैं इधर और ट्रांसफर करने के बाद माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर 110 डिग्रीज आ जाता है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, द कोड ऑफ ए सर्कल मेक एन एंगल 45 डिग्री। यानी किसी सर्कल की कोड है जो सेंटर पे
कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस, तब हमें रेडियस फाइंड करना है। और ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया हमें कितना दे रखा है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। देखिए समझिएगा कोड क्या होती है, तो आप पढ़ के आ चुके होंगे सर्कल में। इस सर्कल में यहाँ जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, कोड। यानी ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंटों पर, यानी दो पॉइंटों पर क्या करें, इंटरसेक्ट करती है। और ये सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, ये सेंटर के साथ जो है वो एंगल बना रही है 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल जो है 45 डिग्री। और ये होती है रेडियस। तो हमें यहाँ पे इसी रेडियस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन, हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, हमें गिवन क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ, देखिए हमें यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पे जो रेडियस ना देके यहाँ पे हमें रेडियस नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है एंगल। क्या दे रखा है हमें, एंगल। एंगल कितना दे रखा है, एंगल जो है वो दे रखा है हमें 45 डिग्री। और हमें जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो कितना दे रखा है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें इसका रेडियस क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें रेडियस कैलकुलेट करना है, यानी रेडियस क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं एरिया, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया कितना होता है, तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ पे एरिया का जो सेक्टर का एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है, 77। तो हम यहाँ रख देंगे 77 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करनी है, इनटू आर जो है वो हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। और थीटा जो है हमें 45 डिग्री दे रखा है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 360 डिग्री। आपको पता है ये जो 7 है वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ड्रैग हो जाएगा। तो अब जो होगा 77 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और अपॉन में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। आपको तब पता है 45 से ये 1 टाइम में, और ये 45 से कितने टाइम में, 8 टाइम में। और ये दोनों डाटाज जो हैं 11 से 7 टाइम में, और ये 11 से 2 टाइम में, और ये 2 से 1 टाइम में, और ये 2 से 4, 2 से कितने टाइम में हो जाएगा, 4 टाइम में हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो 7 ड्रैग किया था वो लिखना भूल गए थे। तो अब हमारे पास जो रेडियस होगी आर स्क्वायर वो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4, यानी आर स्क्वायर, ये जो 7 है और ये 4 है, ये दोनों जाके इस 7 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 196। तो आर यहाँ से स्क्वायर हटते ही इसके क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, तो 196, और ये किसका स्क्वायर होता है 14 का। तो हमारा जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर आ गई। तो हम बोलेंगे हैंस, हैंस रेडियस, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। तो हमारा जो सर्कल का रेडियस आया वो कितना आया, 40 सेंटीमीटर आया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। यानी क्या बोल रहा है कि हमें क्वाड्रेंट, देखिए सबसे पहले समझिए क्वाड्रेंट क्या होता है, कि अगर हम किसी भी सर्कल के, अगर हम किसी भी सर्कल के 4 टुकड़े कर दें, क्या कर दें, इस तरीके से अगर हम 4 टुकड़े कर दें, तो इसका जो एक हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसी का हमें क्या निकालना है, एरिया।
तो एक बात बताइए, अगर मैं सर्कल के एरिया को इस 4 पार्ट से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे को एक क्वाड्रेंट का एरिया पता चल जाएगा? तो आप कहोगे बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आइए अब हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले जो भी हमें डाटाज गिवन है वो लिखते हैं। हमारे पास सबसे पहले गिवन है हमें, गिवन क्या है? गिवन है हमें रेडियस, रेडियस रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको पता है अगर मैं सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्वाड्रेंट का एरिया। तो हमें पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14 और अपोन में क्या आ जाएगा? अपोन में आ जाएगा 4। और आपको पता है 7 ड्रैग होके नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 14 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 14 एंड देन आफ्टर हमें डिवाइड करना है किससे? 7 मल्टीप्लाई 4 से। तो आप देखेंगे 7 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा जो क्वाड्रेंट का एरिया आया, हम बोलेंगे हैंस, हैंस द एरिया, the area of the area of quadrant, the area of quadrant is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की बहुत सरल भाषा में, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में भी आया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या 7 है? इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी अगर किसी सर्कल का पेरीमीटर और एरिया दोनों क्या है? न्यूमेरिकली बराबर है, तो आपको उसका रेडियस फाइंड करना है। तो ये करते हैं हम सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको शॉर्टकट में लिखूंगा ATO अगली बार से। तो देखिए हमारे पास है कि देखो सरकमफ्रेंस हो या पेरीमीटर हो, वो दोनों एक ही चीज होती है। तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे हमारे पास सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr एंड एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर। तो आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 यूनिट आएगा। कितना यूनिट आएगा? 2। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर इसलिए नहीं लगा क्योंकि कहीं भी मेरे को स्पेसिफिकली वैल्यू नहीं दी गई है। तो हम बोलेंगे हैंस, hence the radius, hence the radius of circle is 2 यूनिट। यानी हमारी जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। बहुत इजी क्वेश्चन था और आपने इजीली इसको समझ में लिया होगा और आप इजीली इसको कर भी देते। अब हम अपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 14 सेंटीमीटर। यानी हमें क्वाड्रेंट का क्या निकालना है? एरिया निकालना है किसी सर्कल का जिसकी सरकमफ्रेंस, यानी सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर कितनी है? 44 सेंटीमीटर है। तो हमने कुछ देर पहले ही पिछले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का एरिया निकाला था, तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन और अब हमें जो जो डाटा गिवन है वो लिखते हैं। हमें जो जो चीजें गिवन है, गिवन क्या है हमें? सबसे पहले तो हमें दे रखा है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस
ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है? 44 सेंटीमीटर दे रखा है। और वी नो दैट व्हाट सरकमफ्रेंस 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 ऑफ सर्कल कितना होता है? 2πr। ओके, तो नाउ यहाँ पे सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है? 44 एंड 2 पाई की वैल्यू हमें क्या रखना है? 22/7 और यहाँ से r की वैल्यू नहीं दी हुई है तो r। तो देखिए यहाँ से देखेंगे तो 2 से ये 22 टाइम में कट गया और 22 से ये 22 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितनी आ गई? रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो रेडियस आई है वो कितनी आई है? 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है? πr²/4। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है? 7 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? 4। क्या एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जो रिमेनिंग रहेगा 22 इंटू 7 अपॉन में कितना रह जाएगा नीचे? 4। देखिए ये कट जाएगा 2 से 11 टाइम में और ये 2 टाइम में, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 अपॉन में कितना आएगा? 2। और इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वाड्रेंट का एरिया जो आया 38.5। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर by the sector of a circle with radius 14 centimeter and 19 centimeter, find the length of arc of minor sector। अब हमें माइनर सेक्टर की आर्क निकालनी है। अगर आपने मेरी फॉर्मूलाज वाली वीडियो देखी है तो मैंने पहला ही फॉर्मूला यही पढ़ाया है कि किस तरीके से हम माइनर सेक्टर की आर्क निकाल सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैंने वहां पे पूरी अच्छी तरीके से समझा रखा है कि आर्क किसको कहते हैं, मेजर आर्क किसको कहते हैं, माइनर आर्क किसको कहते हैं, वो मैंने फॉर्मूले वाले लेक्चर में आपको बता रखा है, तो मैं यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन डाटाज है उनको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है रेडियस, हम यहाँ लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और हमें एंगल जो है वो कितना दे रखा है? एंगल यानी थीटा जो है वो कितना दे रखा है? 90 डिग्री हमें दे रखा है। और हमें निकालना क्या है? आर्क, यानी हम निकालनी है लेंथ ऑफ आर्क। हमें बताना है कि आर्क की लेंथ क्या होगी। तो हमने सीखा था वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? πr थीटा अपॉन में 180 डिग्रीज। तो हम रखते हैं वैल्यूज, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r 14 एंड थीटा 90 डिग्रीज अपॉन में कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखिए इस 7 से 14 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और ये 19 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो ओनली हमारे पास ऊपर जो बचा 22 बचा और वही क्या हो गई? लेंथ। तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हम बोलेंगे हेंस द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें भी उतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। आज इस लेक्चर का अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, हमारे 2012 से लेके
20 तक के जितने भी आरबीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो डन हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है, तो आप इस पे 3 स्टार लगा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ इज 90 डिग्री। और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो हमें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का, यानी हमें एरिया फाइंड करना है माइनर सेगमेंट का। अगर आपने मेरी फॉर्मूला वाली वीडियो देखी है तो मैंने इसको 6 नंबर पे पढ़ा रखा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पे मैंने सारा अच्छे तरीके से समझाया है कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, वो सारी वहाँ आपने डिस्कस की हुई है। हम यहाँ केवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उन थ्योरी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें डाटा गिवन है वो लिखते हैं। गिवन गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल। हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल। कितना दे रखा है रेडियस ऑफ सर्कल? 21 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल? तो एंगल की जो वैल्यू है, थीटास जो है वो कितना है? 90 डिग्री। और हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमें माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है कि क्या होगा। तो वी नो वेरी वेल कि ऑफ एरिया ऑफ माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। नाउ वी पुट ऑल द वैल्यूज। 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 21 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 1/2 एंड हेयर आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर एंड साइन 90 डिग्री। आप देखेंगे एक 7 से यहाँ का कट यहाँ एक 7 का देखो ये जो लिखी हुई है इसका मतलब है 21 मल्टीप्लाई 21। तो यहाँ के एक 7 से ये 21 कट जाएगा और 3 टाइम में, और ये 90 से 1 टाइम में, और ये 4 टाइम में। और जब भी हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 से 2 टाइम में, और ये कितने टाइम में? 11 टाइम में। तो अगर हम बात करते हैं तो ऊपर क्या बचा हमारे पास? 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3, और नीचे क्या बच गया है? 2 एंड माइनस का 1/2 और 21 मल्टीप्लाई 21 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हम दोनों जगह से 1/2 को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 11 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 3 और माइनस का ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21। तो ये हो जाएगा 1/2। देखेंगे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये तो हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। मैं आज आपको टिक बता रहा हूँ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 कि हम 11 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है 12, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो आप क्या करेंगे? पहले इस 2 को लिख देंगे, फिर इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड। तो कितना हो जाएगा? 3, और लास्ट में आप इसको लिख देंगे ले जाके 1। तो इसका आंसर कितना आ गया? 132। जैसे एक और है, मान लीजिए 1 2 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या करेंगे? आप पहले 3 लिख दीजिए, फिर इन दोनों को ऐड करिए 5, फिर इन दोनों को ऐड करिए 3, और लास्ट में 1 को लिख दीजिए। तो ये था 11 का ट्रिक। तो इसको भी हम जब करेंगे 63 को 11 से, तो पहले हम 3 ऐड कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास लास्ट में 6 आ जाएगा, और ये 4 4 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2। और जब हम इसको 2 से कट करेंगे
तो ये कितने टाइम में 126, तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे सेगमेंट का क्या आ चुका है, एरिया आ चुका है। तो हम बोलेंगे हैंस हैंस एरिया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी सेक्टर नहीं, सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 126। तो ये था हमारे इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको इन 10 क्वेश्चन को समझाने में सक्सेसफुल रहा हूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं भगवान से यही ब्लेसिंग करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।